नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि झारखंड के जो स्पेशल बुकलेट जेपीएससी के लिए खंजर निकाले थे वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है, भी उस तरह बनाया भी गया है। बिल्कुल जो आप एग्ज़ामिनेशन के समय में आप बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। और 89 पेजेस हैं जिसमें सिर्फ योजना नहीं है, बाकी सभी चीज़ को समाहित कर दिया गया है। बहुत जल्दी में नोट्स बना के दिया गया, लेकिन इसके बावजूद बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। कहते भी हैं हम, सही चुनें, सही पढ़ें और सटीक पढ़ें, फिर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो यही है। कल आगे फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, एग्जामिनेशन के संदर्भ में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बंधु हमारे नए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब करते हैं। कल मानवाधिकार के संदर्भ में कल बताए थे वीडियो। आज थोड़ा पुरस्कार के संबंध में बात कर लें, जिससे आपको आइडिया मिल जाए और आप इस पर अपने नोट्स बना लें। सिंपल सा चीज़ें हैं, पहले इस पर बात कर लें। के फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के तहत जो भी पुरस्कार दी जाती है, एक तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो सरस्वती सम्मान हो या व्यास सम्मान हो, जो भी पुरस्कार है 2022 का हो, 2023 का, 2021 का, जो भी है उस साल का डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये दो तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आज हम उस लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। के बिरला फाउंडेशन मतलब 1991 में कृष्ण कुमार बिरला ने के फाउंडेशन की स्थापना की थी। इनका एकमात्र उद्देश्य था कि जो हिंदी साहित्य और कला है उसके विकास में प्रोत्साहन करना, जिस कारण से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, आप उसको समझ लीजिएगा, जिससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप बना लीजिएगा। मानवाधिकार का भी मैंने कल कहा था, आप देख लीजिए, बना लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। इसका भी इसी तरह आप नोट्स बना लीजिएगा। तो के बिरला फाउंडेशन के तहत से जो पुरस्कार दी जाती है, आप देखते हैं सरस्वती सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, शंकर पुरस्कार दिया जाता है, वाजपेयी पुरस्कार दिया जाता है और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार भी दी जाती है। तो ये मुख्य रूप से आप देखते हैं 6 पुरस्कार जो है आपको याद रहनी चाहिए। उस पर थोड़ा थोड़ा देख लें क्या क्या पूछेगा। सरस्वती सम्मान आप देखते हैं कि संविधान की जो अनुसूची 8 में जो भाषाएं सूचीबद्ध है, उसमें से किसी में यदि उत्कृष्ट रचना है गद्य या कविता में, तो उससे सरस्वती सम्मान दी जाती है। 15 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र पट्टिका, आप यहाँ याद रखेंगे 15 लाख रुपया। आप यहाँ याद रखेंगे कि संविधान के अनुसूची 8 में जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं 22, उसके संदर्भ में उत्कृष्ट रचना के लिए दी जाती है, गद्य और पद्य के लिए। पहला जो सरस्वती सम्मान है हरिवंश राय बच्चन को 1991 में दिया गया। उनकी जो 4 खंडों में आत्मकथा है, उस आत्मकथा के लिए। इनकी आत्मकथा का नाम आपको पता ही होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा बसेरे से दूर, इसके बाद 10 द्वार से सोपान तक, नींद का निर्माण फिर। तो ये जो 4 किताबें हैं, इन 4 किताबों की आत्मकथा है 4 खंडों में। उसके लिए जो है हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया, ये याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे कि 2021 का 31वां जो सरस्वती सम्मान है वो दिया गया आपका राम दशरथ मिश्र को, और ये मराठी के हैं, मराठी भाषा में लिखे हैं। और इनका किताब का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। और 2021 का सरस्वती सम्मान मराठी के भाषा में राम दरस मिश्रा को मिला है। राम दरस मिश्रा को, इनकी कृति का नाम है मैं तो यहाँ हूँ।
वहीं 2022 में 32वां मिला तमिल के शिव शंकरी को, जिनका किताब का नाम है शुरवाशम। बस सरस्वती सम्मान में आपको इतना याद है, आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। उसी प्रकार व्यास सम्मान को यदि हम देखते हैं, ये हिंदी के कोई भी साहित्यिक कृति है तो उनको ये पुरस्कार व्यास सम्मान दिया जाता है। इनकी राशि जो है 4 लाख रुपया दी जाती है। पहला व्यास सम्मान 1991 में जो है राम विलास शर्मा जी को दिया गया था। इनका एक किताब का नाम है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। उस कृति के लिए उनको 1991 में रामविलास शर्मा जी को व्यास सम्मान दिया गया। पहली महिला जिसे व्यास सम्मान दिया जाता है, प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो ये है चित्रा मुदगल 2003 में आवा के लिए। इस बार 2022-23 भी याद कर लीजिएगा। 2023 में जो वो व्यास सम्मान दिया गया वो पुष्पा भारती को दी गई, और इनकी कृति यानी उनकी किताब का नाम है यादें यादें यादें। पुष्पा भारती की किताब उनकी। नेक्स्ट आते हैं बिहारी पुरस्कार, जो 1991 में कवि बिहारी लाल के नाम पर स्थापित किया गया। यह सिर्फ राजस्थान के किसी लेखक को ही प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। कि क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि के बिरला फाउंडेशन में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो सिर्फ राजस्थान के लेखकों को ही प्रदान की जाती है, तो वो है बिहारी पुरस्कार। ठीक, इसे 2022 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। इसके बाद है वासवती पुरस्कार, संस्कृत के क्षेत्र में किसी भी लेखक को जो संस्कृत है उसी के क्षेत्र में दिया जाता है, बस आपको इतना याद रखना है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन और संस्कृत कला, जो संस्कृति है उस या कला पे जो रचना है उसे ही दिया जाता है शंकर पुरस्कार, याद रखिए, बस इतना ही। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार भारतीय जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके लिए दी जाती है। इसमें सिर्फ किस क्षेत्र में दी जाती है इतना याद रखिए, किसको मिला है नहीं पूछे। तो आप इस प्रकार एक नोट्स बना लीजिएगा, और इतना याद है तो के बिरला फाउंडेशन में सफिशिएंट है। बाकी आप नोबेल पुरस्कार, आप जो बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब अलग से नोट्स बना के आप इसी तरह तैयार कर लीजिए। आपका जो सम्मान वाला पुरस्कार है, सम्मान है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड या ध्यानचंद जो भी खेल का अवार्ड है उसके संदर्भ में वो भी याद कर लीजिएगा। कितने पार्टिसिपेंट को दिया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो आपको पुरस्कार इस तरह नोट्स बना लीजिएगा। बाकी यदि होगा तो हम उसको नोट्स बना के आपके टेलीग्राम चैनल पे हम आपको उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से आप अपडेट हो जाइएगा। जो चीज़ छूटा होगा आप वहाँ से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आप लोग का बहुत प्रश्न रहता है कि सर जेपीएससी का एग्ज़ामिनेशन होगी कि नहीं होगी। देखिए, संभावित है, फिर निर्धारित हुआ, और मुझे लगता है कि संभावित ही है। देखिए, पहले ही बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है, हमारी यदि राय है कि अभी संभावित ही है, जैसा कि परिस्थिति है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए आयोग के द्वारा, तब तक आप अपनी तैयारी 17 मार्च के अनुसार ही उसी रिदम में करेंगे। इसीलिए यदि हम भी कहें कि नहीं होगी अभी, तो बात मत मानिए, आप अपनी तैयारी 17 के अनुसार ही कीजिए। ठीक है, तो उसी आधार पे तैयारी कीजिए। क्योंकि यदि मान लीजिए हम बोल रहे हैं, यदि एग्ज़ामिनेशन ले ले तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए अपनी तैयारी, लेकिन मेरी यदि राय लें, यदि हम अपना यदि राय, तो कोई भी दे सकता है अपनी राय, यदि हमारी राय हो तो एग्ज़ामिनेशन 17 मार्च को नहीं होनी चाहिए। इतने कम समय में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सिविल सर्विसेज की एग्ज़ामिनेशन है। आप फॉर्म फिलअप किए और तुरंत उसी में निर्धारित कर दिए, तो ये गलत है।
यूपीएससी या कोई भी संस्था एक साल पूर्व ही अपने कैलेंडर जारी कर देती है, उस अनुसार से लड़के तैयार रहते हैं। सिविल सेवा की परीक्षा तैयारी उसी लेवल से स्टार्ट होती है। लेकिन आज आप फॉर्म का नोटिफिकेशन दिए और ठीक 1 महीना के बाद एग्जामिनेशन ले लेते हैं। पूरे सिलेबस को 1 महीना में तैयारी करना मुश्किल है। कुछ मित्र कहेंगे कि जो सिविल की तैयारी करते हैं वो लगे रहते हैं। बिल्कुल मित्र, लगे रहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ झारखंड के लिए तैयारी करते हैं, तो वो भी पहले सीजीएल देख रहे थे। एक तो चीज़ है नहीं कि वर्तमान परिस्थिति में सिर्फ हम सिविल की ही तैयारी करेंगे तो सुनिश्चित है। इसलिए हमारे जो मित्र हैं वो सभी की तैयारी करते हैं। यदि आज रेलवे की अच्छी वैकेंसी आ जाए तो वो रेलवे में भी तैयारी करेंगे। तो जब वो रेलवे सीजीएल की तैयारी थी, सब सीजीएल में तैयारी कर रहे थे। जब इधर नोटिफिकेशन आया, सब इधर आया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के, हाँ, जो यूपीएससी के लड़के हैं दिल्ली में बैठे हैं यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि हमारी बात हो रही है, वहाँ पे भी अभी झारखंड के तैयारी में वो भी बहुत प्रेशर में आ गए। यूपीएससी की तैयारी एक अलग चीज़ है, झारखंड की तैयारी अलग चीज़ है। तो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का तुलना नहीं कर सकते हैं, दोनों का लेवल अलग अलग है। अब प्रश्न अलग स्तर के हैं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन आप तैयारी 17 को लेके चलिए। संभावनाएं हैं, हमारी राय है, हो सकता है नहीं हो, होना भी नहीं चाहिए। लड़कों को मौका देना चाहिए पढ़ने का, जिससे लड़के अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आती है, और उसमें यदि आप इस तरह से अपने इसके लिए यदि समय इतना जल्दी ले लें तो फिर ये गलत है। समय थोड़ा मिलना चाहिए कि लड़के अच्छे से थोड़ा तैयारी कर ले, सिलेबस को कम से कम एक बार पढ़ ले तो बेहतर होगा। दूसरी चीज़ें यह है कि झारखंड के लिए बहुत बेहतरीन हम नोट्स दिए हैं, बुकलेट दिए हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं। कुछ 1-2 चीज़ की कमी है, वो खुद हम बताते हैं कि सिर्फ योजना को हम समाहित नहीं किए हैं उसमें। हम बाद में इसको दे देंगे, कहीं से आप पढ़ सकते हैं करंट में, लेकिन बाकी सभी चीज़ों को डायग्राम सटीक दे दिए हैं। यहाँ तक कि वित्त आयोग के जो भी डाटा हैं वो भी दे दिए हैं। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 700-800 पेज पढ़ने से फ़ायदा नहीं, आप कितना पचा लेते हैं वो मायने रखता है। आप कितना याद कर लेते हैं यह मायने रखता है। और आप 110 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल है, आप वेटेज समझ सकते हैं। तो अपनी रणनीति उस अनुसार से आधार पे पढ़िए। यदि आप खुद नोट्स बनाए हैं, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, उसी को याद कीजिए। लेकिन यदि आप नहीं बनाए हैं, आप झारखंड के लिए के बहुत चिंतित हैं कि क्या करें, कैसे पढ़ें, समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप जेपीएससी सेकेंड पेपर के लिए खंजर लीजिए, वो रामबाण है आपकी परीक्षा के लिए। आप जब एग्जामिनेशन देंगे या आप एक बार देखिए, आपको तब पता चलेगा इसमें सीक्वेंस कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। हम ऑब्जेक्टिव भी इसमें समाहित किए, जितना जल्दी में हो सका 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन प्रत्येक में लगभग हम लिख दिए। इम्पोर्टेंट डाटा भी हम डाल दिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। ट्रिक्स डाल दिए हैं, याद करने का तरीका, सीक्वेंस कैसे याद करें, तो सारी चीज़ें को दे दिए हैं, इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ के दे रहा था, तो मुझे लगता है बेस्ट है। एग्जामिनेशन में भी बेहतर सिद्ध होंगे। अभी तक बहुत हज़ारों लड़कों ने पीडीएफ मंगवाए हैं, बहुत को बाय पोस्ट भेजा गया है, बहुत लिए भी हैं, इसीलिए बेहतर से हुआ है। सभी का फीडबैक बहुत ही बेहतर आया है, और सभी डिमांड कर रहे हैं कि सर पेपर फर्स्ट का भी यदि दे देते तो बहुत अच्छा रहता। बिल्कुल देंगे, अभी बन रहा है, पेपर 1 भी प्रिंट हो रहा है। वो अभी सिर्फ बोकारो में दे रहे थे, झारखंड पूरे कहीं नहीं मिल रहा है। पीडीएफ आप उपलब्ध लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं दे दूंगा। इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांग रहे हैं कि हर जगह हम उपलब्ध नहीं करवा सके हैं, लेकिन पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। अब बहुत लड़का लिए हैं।
दूसरी चीज़ें हैं कि पेपर्स फर्स्ट के लिए भी हम कुछ कुछ बनाना प्रारंभ कर दिए हैं, वो जल्दी ही आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवा देंगे। पहले हम आपको हो सकता है तो या तो एंशियंट हिस्ट्री या फिर पॉलिटी पूरा हम दे दें, फिर आगे इसी तरह दे देंगे, क्योंकि अपना पढ़ने का तरीका अलग था, यही तरह का नोट्स होता था, इसी तरह का पढ़ने का तरीका। मेंस में भी बहुत बेहतरीन नोट्स होता था और बेहतरीन मार्क्स भी आया करते थे। इसीलिए कम से कम आपको इतना आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, हम पढ़ते कैसे हैं। आप सेल्फ स्टडी से भी आप बिल्कुल एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। मेरा यही एक मोटो है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन तैयार तरीका सीखिए। देखिए, अपने आप नहीं आएगा। आप किसी नोट्स को देखिए, उसकी तरह आप नोट्स बनाइए, किसी को